हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे ना। जवाहर झारखंड। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 11 आर्ट्स के इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है सर। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, जिससे यहाँ पे इस चैनल में 9, 8, 11, 12, 10 का सारे का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। और विकास स्टडी सेंटर से यही चैनल है सर, इसमें भी आपकी साइंस वाले का प्रिपरेशन चल रहा है। विकास स्टडी सेंटर में आपके 11 का आपके साइंस स्ट्रीम का प्रिपरेशन चल रहा है और इस चैनल पे आपका आर्ट्स की प्रिपरेशन चल रहे हैं। तो सर प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। चलिए बिना लेट किए हुए हम ज्योग्राफी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बोला गया कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने परिवर्तित किया। विच ज्योग्राफर जो आपके प्रोमेटेड द सिस्टमेटिक अप्रोच टू ज्योग्राफिकल स्टडी को सिस्टमेटिक अप्रोच प्रमोट कौन ज्योग्राफर ने किए। तो इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने वो आपकी भूगोलवेत्ता को पढ़ने में आसान कर दिए, भूगोलिक अध्ययन को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विषय काल की संश्लेषण करता है। कालिक संश्लेषण करता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट टू डज टेम्पोरल साइंथेसिस। इसमें टेम्पोरल साइंथेसिस है, कौन विषय कालिक संश्लेषण करता है इनमें से। तो दूसरा का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, इतिहास, मतलब काल, बीता हुआ काल के बारे में पढ़ती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि पृथ्वी की और सूर्य की औसत दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है, एवरेज दूरी कितना है, कोई बता सकते हो क्या। 14,95,98,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा आपकी 96,000 किलोमीटर। हाँ, क्या हो जाएगा सर, 14,95,98,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना किलोमीटर एवरेज जो है उसका औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा कि निम्न में, क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला गया है कि निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं। निम्न में से एक ऐसा तत्व है जो वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में वो हेल्प नहीं करता है। कौन नहीं करता है, विभेदन, डिफ्रेंसिएशन नहीं करता है सर। ऑप्शन सी हो जाएंगे, सॉरी विभेदन, हाँ विभेदन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, विभेदन। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, उभेदन। ठीक है, उभेदन जो है, डिफ्रेंसिएशन जो है, वो तत्व आपके वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 कि दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है। दक्षिण अफ्रीका में जो है सोने का जो माइंस है वो कितना गहरा है। तो 3 से 4 किलोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी घूर रहे हैं ना, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसीलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पोल पे ज़्यादा होता है कंपेयर टू इक्वेटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां कि स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी है। जो लिथोस्फेयर का जो थिकनेस है या उसका डेप्थ है वो लगभग कितना किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। कितना है, 200 किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कि भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती। व्हाट इज द वेव डैट ट्रेवल अंडरग्राउंड लाइक साउंड वेव कॉल्ड। कि साउंड वेव की जैसा जो आपके अंडरग्राउंड जो ट्रेवल करता है उस वेव का नाम क्या है। तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपके प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव। ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। रिएक्टर जो आपके रिएक्टर स्केल जो है उससे हम क्या नापते हैं।
तो भूकंप की तीव्रता कितना, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को हम रिएक्टर स्केल से मैप करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। कि महाद्वीपीय जो आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। कौन किए सर, क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर ने। कौन किए, अल्फ्रेड वेगनर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, टीलैट किस प्रकार का चट्टान है। टीलैट जो है आपकी किस प्रकार की चट्टान है, तो ये अवसादी चट्टान है। कैसा है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टान। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि सागरीय अधः स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। सागरीय अधः स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेरी हेस ने। कौन किए, हेरी हेस ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो पोलर फ्लाइंग फोर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, किससे रिलेटेड है। 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन से, अर्थ रोटेशन से। ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। इनमें जो आपकी सिक्वेंशियल प्रोसेस है किसमें होता है सर, सिक्वेंशियल आपकी प्रोसेस बता सकते हो क्या। 14 का क्या हो जाएगा, पटल विरूपणी, पटल डिस्ट्रोफिज्म जो होता है वो आपकी अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है, तो चुना पत्थर प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगी। 15 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, मतलब नहीं है, कितनी ऊंचाई पर। तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएंगे, 16 का ऑप्शन 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। जो आपके किस लेटीट्यूड पे जो आपकी सनराइज जो है वो आपकी आफ्टरनून में 21 जून को आफ्टरनून दोपहर में आपकी से डायरेक्टली फॉल करता है रेज, सनराइज। तो 27 का 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, नॉर्थ लेटीट्यूड पे आपकी कितना 23.5 डिग्री पे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, अगला क्वेश्चन कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है। जो आपकी इंटरट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन है, कन्वर्जेंस जोन वो कहाँ पे बनता है। तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएंगे बी हो जाएगा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य यहाँ पे बनता है, बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो बोला गया, क्वेश्चन नंबर आपका 19 समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है। जो सी लेवल पर जो है एयर प्रेशर आपके कितने होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1013.25 मिली बार। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1013.25 मिली बार होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन नंबर 20 उष्णकटिबंध, क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोला गया 20 उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम इज ट्रॉपिकल साइक्लोन नोन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन को किस नाम के द्वारा जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो विली विलीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएंगे सी 20 का। अगला क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। निम्नलिखित प्रकार के जो बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, कोई बता सकते हो क्या। सीरस क्लाउड। कौन सा है, पसाब मेघ। ऑप्शन ए हो जाएगा, पसाब बादल। ऑप्शन 21 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 22 कि पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है। जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो होता है अर्थ सरफेस के नियरर का एयर का जो
आपकी एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो होता है कितना होता है, कोई बता सकते हो क्या? 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन जो बोला गया 23 बोला गया है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है, किसके आधारित वो व्यक्त किया जा सकता है? तो आपके अनुभाविक अप्लाइड। तो कोपेन्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अप्लाइड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुभाविक। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी 24वां क्या बोला गया? सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती? सामान्यतः जो जनरली जो है आपके ओपन ओशियन का जो सोलिनिटी होता है, लवणता जो होता है वो कितना होता है? 33 से 37%, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 से 37%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? इनमें से एक छोटा महासागर है, उसका नाम क्या है? आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? बे ऑफ फंडी जो लोकेटेड है वो कहाँ पे है? वो आपकी कनाडा में। कहाँ है? कनाडा में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, कि पृथ्वी पर अपसोर की घटना कब होती है? जो अर्थ पर जो आपके एफेलियन जो अक्कर करते हैं वो कब अक्कर करते हैं? 4 जुलाई को। कब अक्कर करते हैं? 4 जुलाई को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, कि आपके मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? टू विच स्पेसीज आर ह्यूमन जेनेटिकली रिलेटेड, कि मानव जो अनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, वो किससे आपकी किस प्रजाति से वो संबंधित है? तो ए होमोसेपियन से। किससे है? होमोसेपियन से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 29, क्या बोला गया? भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? भारत की जो नॉर्थ से साउथ है उसका दूरी कितना है? तो 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन जो बोला गया कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की वायु लगभग कितनी है? वर्तमान अनुमान के अनुसार जो पृथ्वी की वायु जो लगभग कितनी है? अकॉर्डिंग टू करेंट जो आपके एस्टिमेट है वो आपकी अर्थ का एज अप्रोक्सीमेटली जो है कितना है? तो 46 करोड़। कितना है? 46 करोड़, ऑप्शन कितना हो जाएंगे? बी। बी आपकी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी 31, कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? जो सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो आपकी एलुवियम जो आपकी एलुवियम के डेप्थ जो एवरेज डेप्थ है, जलोढ़ की औसत जो गहराई है वो कितना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1000 से 2000 मीटर तक, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार जो है आपका वो कौन सा जल क्षेत्र जो है अलग करता है? तो 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को जल क्षेत्र से अलग करता है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी 32, कि आपका क्या बोला गया? 33वां नंबर है ना ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? इनमें से आपकी जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल जो है वो देवप्रयाग है। कौन है? देवप्रयाग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी 34, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती? वाई डज इट रेन इन कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर? ठंडा के समय में शुरुआत में जो है तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? वहाँ पे जो बारिश होता है वो किस कारण होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, साउथ वेस्ट मानसून के कारण वहाँ पे बारिश होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35वां, कि नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? जो नंदा देवी बायोस्फीयर आपकी रिजर्व है वो आपकी सिचुएटेड किस स्टेट में है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला गया? वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? वन नीति के अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी जो आपके वर्तमान में निम्नलिखित में जो है कितने % जो क्षेत्र आपके वनों के अधीन होना चाहिए?
कितना सर? 33%। कितना होना चाहिए? 33%। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला गया? सुनामी का अर्थ है। सुनामी का अर्थ क्या हो सकता है? तो अंतःसागरीय भूकंप, अंतःसागरीय, अंडर सी अर्थक्वेक। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया कि इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? इनमें से जो किस नदी में जो है वो आपके माजुली रिवर, आपके आइलैंड जो आपके सिचुएटेड है, किसमें सर बता सकते हो क्या? क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी में। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39वां, भारत के किस राज्य में आर्म वर्षा होती? मैंगोज रेन जो है वो किस देश में, राज्य में, स्टेट, आपके देश के किस राज्य में होता है? किस के स्टेट में होते हैं? तो केरल और तटीय कर्नाटक में, वहाँ पे आर्म वर्षा होती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शौक के नाम से जानी जाती है? सोरो ऑफ बंगाल आपकी किस नदी को जाना जाता है? दामोदर नदी। किसको सर? दामोदर नदी। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें 40 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले क्लास 11 जेक बोर्ड के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, और एक क्वेश्चंस आप जरूर करके जाएं। समझ आ गया? जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी लेके आओगे। धन्यवाद।